नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे एवं अंतिम चरण के लिए 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाने और इसके लिए जो प्रचार है उफान पर है। और ये कल शाम सोमवार 27 अप्रैल की शाम थम जाएगा। और इसके बाद जो बचे हुए 48 घंटे हैं, इसमें ये जो बेहद बेहद अहम जो दौर है, उसके लिए खंदक की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी कि जो दल हैं, खासकर जो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, मोदी वर्सेस ममता और ममता वर्सेस मोदी, उसको लेकर जो पूरा एक अंतिम जो दौर है, क्षण है, उसे एक जबरदस्त संघर्ष और बढ़ता नजर आएगा। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो अब तक का सीन है, जो पहला दौर हुआ है 23 अप्रैल को, उसमें साफ तौर पर उभर कर निकल कर आया है कि वहां किस तरीके से बम्पर वोट डाले गए, जो चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, दोनों ही जगहों से एक जबरदस्त और कीर्तिमान वाला वोट डला ये निकला। हालांकि उसमें जो एसआईआर है, एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं जबरदस्त तरीके से, उसका भी कहीं गुणा भाग है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो तो एक कीर्तिमान बनाता नजर आया है। देखा है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका जो फाइनल जो टैली है, जब ईवीएम की काउंटिंग के बटन दबेंगे 4 मई को, तब सामने आएगा। लेकिन धड़कने चाहे राजनीतिक दल हो, नेतागण हो, उनकी बड़ी हुई है। और देश की यदि निगाह नजर है, जो 5 विधानसभाएं हैं, 5 में 4 राज्य हैं, जैसा मैंने कहा, अभी पश्चिम बंगाल में सेकंड एंड फाइनल जो फेज है उसकी लिए वोटिंग होनी है। और उधर तमिलनाडु में जो सीट्स हैं 234, उसके लिए कैद हो चुके हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य। और उसके पहले चाहे असम हो या फिर केरलम हो या पुडुचेरी हो, वहां भी ईवीएम में कैद है प्रत्याशियों के भविष्य। और अभी सबसे ज्यादा कहीं निगाह नजर है तो वो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल फोकस में है कि वहां क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो उसका पूरा इस समय कौशल दांव पर है, और जिस तरीके से मोदी शाह ने पूरी ताकत झोंकी है गुजरात वर्सेस बंगाल, कामयाब हो पाएंगे। तो कयासबाजी का दौर तेज है। और ये जो जबरदस्त जो वोटिंग है, उसे लेकर दावे प्रतिदावे, अपने अपने आकलन हो रहे हैं। जो पंडित हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं, और उदाहरण अलग अलग दिए जा रहे हैं। ये निकल रहा है कि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जब बहुत जबरदस्त वोटिंग हुआ है, बल्कि ये भी निकला है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे चुनाव भी रहे हैं हाल ही में 2014 के बाद, जहां जब जब वोट बढ़ा है तब तब एंटी इनकम्बेंसी चली नहीं है। ज्यादातर बार, अधिकांशतः वापसी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी हो गई है। अभी बिहार इसका उदाहरण आपके सामने, और बिहार तो बहुत जबरदस्त एक वोटों से, जबरदस्त सीटों से हासिल हुई थी जो एनडीए है उसको जीत। तो अब क्या कुछ होगा बंगाल में, वो सब चल रहा है। जैसा मैंने कयासबाजी, विश्लेषण, दावे प्रतिदावे, और इन सब के बीच जो सट्टा बाजार है, क्योंकि जो हमारे देश में अधिकृत तो नहीं है, लेकिन सट्टा तो जमकर होता है। हर जो छोटी छोटी चीज से बड़ी बड़ी, खासकर चुनाव जब हो, तो चुनाव तो जैसे ही सरगर्मियां शुरू होती हैं, वैसे ही ये जो बाजार है उफान पर आना शुरू हो जाता है। और जब जब इसका समापन के आसपास होता है, तो फिर वो चरम पर पहुंचता है। एक उसका उबाल जो है वो बिल्कुल शबाब पर होता है, हम कह सकते हैं। और जो खबरें निकल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, खासकर बंगाल और तमिलनाडु को लेकर। बाकी जगह तो बहुत चीजें हैं। साफ है कि केरलम में जो है निकल ही निकल रहा है कि इस बार यूडीएफ जो है वो जबरदस्त तरीके से सत्ता में आने वाली है। और जो वहाँ विजयन है वो हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे, ये कहीं एक सूचना है। उधर पुडुचेरी में जो बाजार है वो कहता है कि एनडीए की अच्छी खासी बढ़त। और ऐसी असम में निगाह नजर ये है कि वहां भी एक जो बम्पर वोटिंग हुआ है, तो वहां ये माना जा रहा है कि एनडीए बढ़त बनाए हुए, लेकिन उसकी सीटें क्या होंगी, तो जो बाजार के जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो सट्टा बाजार से जुड़े जो इंदौर के सूत्र है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, और मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, वहां तो पानी पतरा सट्टा बड़ा ख्यात है वहां। और क्रिकेट हो, तमाम हो, जबरदस्त ढंग से होता है। तो वहां भी इस वक्त जो है इस बाजार में उफान बना हुआ है। जो हमारे सोर्सेस हैं, 4 PM के सोर्सेस हैं, वो बतला रहे हैं कि इस वक्त जो असम है, शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा। असम में
99 से 101 जो के बीच की सीटों का कहीं आकलन है, कुल 126 सीटें एनडीए के हक में आ सकती हैं, इस तरीके का बाजार जो है वहां खेला जा रहा है। और जो एएसएम है वो 23 से 25 की कहीं सूचनाएं आ रही हैं। तो जो 126 कुल सीटों का कुछ गणित इस तरीके से निकल रहा है, कल्पना करिए कि यदि ऐसा कुछ है तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और आपने असम देखा था, असम कैसा गर्म रहा है पूरा का पूरा चुनाव, और जबरदस्त जो हिंदू मुसलमान, वहां तो एसआईआर भी नहीं होने दिया गया था और उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठे, सवाल उठे। लेकिन अभी जो ये बाजार है, सट्टा बाजार है, वो यही बतला रहा है। और ऐसा है तो बल्ले बल्ले है। और निश्चित तौर पर जो कद है, तमाम जो आप सोचिए, जो गौरव गोगोई वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के बीच, या जो कांग्रेस वर्सेस वहाँ एनडीए है, बीजेपी है, उसके बीच, और जो पवन खेड़ा, आप तो देखा कि किस तरह का पूरा चुनाव के दौरान हमले रहे। एक जो उसकी जो कहीं कानूनी जो दांव पेच हैं और वो सब अभी चल रहे हैं, सारा कुछ है। और कांग्रेस तो यही लगातार कह रही थी कि वहां जिस तरह का राज रहा है वो अब समाप्त होने वाला है। राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी थी और वो कह रहे थे कि चुनाव के परिणामों के बाद बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जो असम की सरकार है, करप्ट सरकार है, जिसे कभी बीजेपी करप्ट बताया करती थी। अमित शाह हैं, अमित शाह ने ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा, उसे लेकर जब वो कांग्रेस में होते तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज वो उनके हैं तो वही वॉशिंग मशीन की बात है, धुले हुए हैं, साफ है। तो ये सीन वहां का है। लेकिन सबसे रोचक जो सवाल बना हुआ है, प्रश्न बना हुआ है, बंगाल है। अभी दूसरा फेज बचा है, जैसा मैंने कहा 142 सीटों, लेकिन 152 सीटों पर जो 93% एक बम्पर वोटिंग हुई है, 93% का जो वोट परसेंट है उसने हिला रखा है। विश्वास जो है कोई भी दल ठीक से कर नहीं पा रहा है। दावे तो जरूर हुए हैं, कहा गया है अमित शाह की ओर से कि 152 में 110 हमारी हैं पहले चरण की, और दूसरा फेज भी ऐसे ही रहेगा। और उधर जो ममता बनर्जी, टीएमसी है, अभिषेक जो उनके भांजे हैं बनर्जी, वो फरमा रहे हैं कि 127 130 सीटें हमें मिलने वाली। महिलाओं ने बिल्कुल जमकर वोटिंग की। और वहां भी जो, अगर हम बात करें, जो गेम चेंजर हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में रहा था 2023 के चुनाव में, किसी ने नहीं सोचा था कि 164 सीटें बीजेपी हासिल कर लेगी 230 में। लेकिन वो जो लाडली बहना योजना थी, और बंगाल में जो है, बंगाल अलग तासीर का सूबा है। वहाँ ममता बनर्जी भले ही लगातार लगातार सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लेकिन उनके पक्ष में बहुत सारी चीजें मानी जा रही हैं। जो चुनावी पंडित भी कह रहे हैं, सारा कुछ है कि जो उन्होंने जिस तरीके से एक काम किया, और खासकर महिला वर्ग के लिए जो कार्य किए गए हैं, जो कैश बेनिफिट है, उन्होंने भी उसमें, और तमाम कोणों को उन्होंने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान सारी उस एंगल्स को ध्यान रखा है। तो बम्पर मेजोरिटी के साथ वापसी हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो सट्टा बाजार है, जो 93% वोट है, उसके बाद तो जो हमारे इंदौर सोर्सेस हैं, इंदौर सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि ये हर दिन जो है आंकड़े बदल रहे हैं। और 140 टीएमसी को कहीं दी जा रही है, तो 146 के ऊपर जो है वो बीजेपी को बताया जा रहा था। अब कल्पना करिए, बीजेपी के लिए शायद जो सट्टा बाजार है वो तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशी है उसमें कहीं चार चांद लगा रहा होगा। वहां जो आंकड़ा होता है, मैजिकल आंकड़ा 148 का ही है, तो वो उसके आसपास पहुंचती दिख रही है। और वैसे भी भाभी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत जो करते हैं, वो जो मोदी शाह वाली जो जोड़ी है, गुजरात वर्सेस बंगाल जैसे हमने कहा, या मोदी वर्सेस ममता, अमित शाह वर्सेस ममता, वो बार बार फरमा ही रहे हैं कि अंत है, अंत है, महाजंगल राज समाप्त होने वाला। तो यदि ये इस तरह का नंबर बनता है 140 को 46 148, वहाँ जो है आंकड़ा करिश्माई आंकड़ा है, जो नंबर गेम है 294 में जो चाहिए बहुमत के लिए, स्पष्ट बहुमत के लिए, तो वो होता है। लेकिन यदि इस तरह का सीन भी है तो वहां मान के चलिएगा कि बीजेपी ने अभी, आप देख रहे हैं, लगातार वो कमाल करे जा रही है। जो तोड़फोड़ वाली राजनीति है, जिस तरीके से होता है, अभी राज्यसभा के 7 सदस्य आपके तोड़े गए। पंजाब पे निगाह नजर है, पंजाब से सूचनाएं निकल रही, वहां के मुख्यमंत्री ने टाइम मांगा हुआ है कि हमें समय दीजिए राष्ट्रपति महोदया। वहां भी तोड़फोड़ की सूचनाएं, संकेत मिल रहे हैं कि वहां विधानसभा टूट सकती है। हालांकि 70 का नंबर चाहिए वहां, यदि जो मौजूदा भगवंत सिंह मान सरकार है उसे गिराना है, कुछ करना है खेल, तो उतना नंबर चाहिए। लेकिन क्या होगा कहने का बाद में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां जो टूटे हुए राज्यसभा सदस्य उनके बहुत जमकर नंबर हैं विधायकों के, और केजरीवाल को संकट हो सकता है। केजरीवाल भी महारथी हैं, खिलाड़ी हैं वो भी, तो जो वहां होगा होगा। लेकिन मैं तो सट्टा बाजार पे ही केंद्रित करूंगा अपनी खबर, जिसको लेकर है। और ऐसे ही जो
तमिलनाडु को लेकर सूचना आ रही। तमिलनाडु को आ रही है कि बम्पर एक मेजॉरिटी के साथ, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ डीएमके वहाँ आने जा रही है, सट्टाबाज़ार ये कह रहा है। तो कुल मिलाकर जो सीन है, दृश्य है, वो एक सट्टा बाज़ार तो हाहाकारी जो आंकड़े देने की स्थिति बता रहा है, आ रहा है, जो दिख रहा है। लेकिन ये सब हम इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते, क्या बाज़ार है, क्या नहीं है, इसका अपना एक गणित है और बहुत बार ये फेल भी हुआ है, अनेक बार पास भी हुआ है। और अब अभी एक जो पश्चिम बंगाल में बचा हुआ सेकंड फेज़ है, 29 को वोट डलेंगे और फाइनल क्या कुछ होगा, जो पाँचों जो विधानसभाएँ हैं, चारों राज्य हो गए, केरलम हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और उधर जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वो 4 मई को जब ईवीएम की काउंटिंग मशीनों के बटन दबेंगे तब तब साफ होगा। लेकिन जो इस तरह के गुणा भाग हैं, गणित हैं, ज्ञान है, ये चल रहे हैं, अपने-अपने दावे, अपने-अपने जो आकलन, चुनावी पंडितों के अपने विश्लेषण, लेकिन जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार जो सबसे ज्यादा निगाह नजर है वो पश्चिम बंगाल। ये जो इंदौर के हमारे सोर्सेस हैं, वो जो आंकड़े दे रहे हैं, वो है उधर जो फलौदी सट्टा बाजार है, देश का बड़ा जाना माना जो इस बाजार को माना जाता है, उसके आंकड़ों को लेकर भी बहुत बात होती है। तो वो कह रहा है कि दीदी की कुर्सी खतरे में उस ओर से निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है। और 150 प्लस के आसपास के आंकड़े भी निकल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह का एक सीन बनता है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ये जो तमाम कयासबाजी जो राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं ये 2 और 2 कई बार 5 होते हैं और 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो क्या सीन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसा होगा, जनता ने जो उसकी मन की था अब नहीं ली जा सकती। हमने अनेक बार देखा और बीते काफी वक्त से सारे जो कयास हैं, सारे जिस तरह के मैदानी जो दृश्य दिखते हैं, हम लोग जब पत्रकारगढ़ घूमते हैं, मीडिया के लोग टटोलने की कोशिश करते हैं। अभी तो जैसे ही 29 तारीख को जब सेकंड और फाइनल फेज होगा पश्चिम बंगाल में, तो उसके बाद एग्जिट पोल भी आएंगे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े अभी जो 4 जो जगह हो चुके थे पूर्व से चुनाव, 23 को तमिलनाडु भी समाप्त हो गया था और पहला फेज हो चुका था। तो हैं जो एजेंसीज जो करती हैं इस तरीके की जो एक्सरसाइज करने वाली, वो सब वो भी निकलेगा, आएगा सामने 29 को। लेकिन उसके पहले अभी जो निकल रहा है, तो सट्टा बाजार का सीन तो यही बना हुआ है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, अंत में पुनः मैं दोहराऊंगा, 4 मई को सामने आएगा, जब ईवीएम की काउंटिंग मशीन की बटनों का एक टैली फाइनल वाला दबेगा तब। लेकिन अभी है, दिलचस्प है, एक रोचक स्थिति बनी हुई है। ये जो पूरी खबर देखने सुनने के बाद आप लोग जो अपने अपने सूबों में हैं, जहां जहां ये या जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, आपने वोट दिया, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन जो बाजार का जो सट्टा बाजार का सीन तो यही बना हुआ है। टिप्पणी कीजिएगा अच्छी लगे खबर, और चैनल हमारा जो खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।